आज मैं आपको हरम बीबी मासूमा कुम के अंदर मौजूद कबूर की ज़ियारत करवाता हूँ। तो यहाँ से हमने वीडियो पहले बना चुके हैं। यहाँ ये बाहर का हिस्सा है और यहाँ से आपको तुरबत अंदर की बीबी मासूमा कुम की दिखाई देती है। एंटर होते ही हम सहन के अंदर आ रहे हैं एक दरवाजे से। ये यहाँ की जामिया मस्जिद है। इस सब की वीडियो अंदर का मंजर मैं पहले भी बना चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इंटर होते ही मस्तान हज़रत बक़ियतुल्लाह आज़म है। यहाँ पर एक आपको तुरबत दिखाई देगी। ये हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा हाज आका हुसैन तबाई बुरजर्दी की कब्र है। ये हसनी सदात में से है और ये इमाम खुमैनी के भी उस्ताद हैं। शाह ईरान के मुखालिफ इन्होंने भी काफ़ी तरीके से यानी कि मुजतहिद थे और अपने फतावा वगैरह देते रहते थे और उनकी हरकत की वजह से उनको टोकते भी रहते थे। ये इमाम खुमैनी के उस्ताद हैं और घर में बीबी मासूमा उनके कब्रिस्तान में दफन है। कब्रिस्तान क्योंकि मैंने यहाँ के उलमा से दरियाफ़्त किया है तो उनका कहना है कि ये है तो कब्रिस्तान लेकिन वसीयत पाते हुए बढ़ते बढ़ते हुए ये मस्जिद और कब्रिस्तान हरम का ही हिस्सा बन गया। हरम के अंदर इंटर होते हुए ये आयतुल्लाह बुरजर्दी की तस्वीर नस्ब की गई है। यहाँ पर इनका शजर नस्ब दिया गया। उनके आगे जाता है इब्राहिम तबतबाई इस्माइल लिबास शहीद है ये भी इब्राहिम ममन शहीद है यही। इनको मंजूर दवानकी ने कत्ल किया। ये आइमा मसूमीन का दौर पा रहे हैं यहाँ से। ये हसन मसला और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा बिन्त हुसैन, क्योंकि ये हसनी सदात है और इनका शजर नसब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से जाकर मिलता है जो हरम के अंदर ही नसब है। ये हरम के अंदर पहली तुरबत मैंने दिखाई है जो जामिया मस्जिद के बिल्कुल ही सामने आएगी आपको। अब हरम से यही आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ये वाला गेट वगैरह तो मैंने हरम को अंदर का हिस्सा पहले दिखा दिया हुआ है। अब मैं और कब्रिस्तान की जानिब बढ़ता हूँ। यहीं से वापस होते हुए जामिया मस्जिद से ये उनकी तुरबत है। लोग यहाँ पर फातिहा ख़्वानी और दुआएं कर रहे हैं यानी कि हरम के यहाँ से इंटर होते हुए। फिर आगे आप देखेंगे मैंने यहाँ के उलमा से पूछने की कोशिश की है तो वो कहते हैं कि ये कब्रिस्तान ही था। ये सारा पहले कब्रिस्तान था, बाद में ये तोसीब आकर हरम का हिस्सा बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो जय्यद उलमा की कबूर है। कुछ कबूर बाद में बनी है इसीलिए वो बुलंद है थोड़ी सी, और कुछ बहुत पहले की है निशानी के तौर पर उनके ऊपर तख्ती लगा दी गई है। यहाँ पर मक्कद आलम शेख मोहम्मद तकी बानी है। 1365 हिजरी की है इनकी। यहाँ आयतुल उज़्मा सैयद फ़खरुद्दीन सिब्ते राज़ी कुम्मी है। ये भी 136 कमरी की वफ़ात है इनकी। फिर एक ये कब्र है इसका तख्ता जदीद कर दिया गया। अलवी करकानी है इनकी तुरबत। इनके साथ है जी सैयद मोहम्मद अल हाशिमी। ये यहाँ पर 4 तख्ते लगे हुए हैं और फिर यहाँ पर
हाजी शेख अब्दुल कासिम कुन्नू है। फिर उनके साथ एक और तुरबत है, शायद जहाँ पे मेरे पाँव ये भी तुरबत ही हो। ये उस्ताद शुबहा मुस्तईन शेख मिर्ज़ा जवाद तब्रेज़ी है। शेख मोहम्मद अली अज़की, यहाँ पर तकरीबन तमाम उलमा मुजतहिदीन ही हैं। मैंने यहाँ के उलमा से मालूम तो किया है, वो कह रहे हैं कि ये है तो कब्रिस्तान, लेकिन ये बाद के आए उलमा की कबूर बनी है यहाँ पर। एक ये तुरबत भी है। हज़रत आयतुल्लाह हाज शेख शराज अली शकीनी रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा ये दीवार के ऊपर भी तख्ते लगे हुए हैं, ये भी कबूल ही है। उनके शायद औलादों ने यहाँ पर निशानी के तौर पर बाद में ये तख्ते लगा दिए। शायद ये बाद में हरम की तोसी की वजह से यह पिलर बन गया, इसलिए यहाँ पर एक और तुरबत है दीवारों पे भी। फिर यहाँ पर एक और तुरबत है, यहाँ शेख फाजिल मोहम्मद अल-कनामी है, ये भी मुजतहिद लगते हैं। तो यहाँ पर जो बुलंद उलमा और जदीद उलमा है ना, जो इस दौर में वफात पाई है, उनकी कबूल है। फिर हमारे पीछे और 4 कबीला, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक ये मरकत मतहर हाज मोहम्मद सैयद फ़िका हलमूसवी गुलपेगानी, ये तो इनकी शायद तभी बाद में छपी है। ये भी काफ़ी बड़ी मुस्तहिद है। फिर इसके पास एक और तुरबत है, ये इनके नाम फारसी में लिखे हुए, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। पढ़ने से बेहतर है गौर किया होगा, यहाँ पर दीवारों के ऊपर काफ़ी नाम लगे हुए हैं, इसी वजह से ये कानून है। इस एरिया में ख़वातीन का आना ममनू है। मगर यहाँ पे अल्फाज 4 लिखे गए, 4 हस्तियों के नाम लिखे। आयतुल उज़्मा सैयद अहमद ख़वान सारी और अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई की काफ़ी मेरे ख्याल में औलाद, उनके दामाद वगैरह भी यहीं पर दफन है। आयतुल्लाह हाज सैयद हाशिम गुलपेगानी की कब्र मैं वहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ, तो वहाँ पे सबसे पहले कब्र थी। और आयतुल्लाह मोहम्मद सादिक हुसैन तहरानी की भी तुरबत यहीं है। एक और तुरबत है सैयद करीम 13 रजब 1344 हिजरी 23 सफ़र के, ये कबूल बाद के उलमा की। ये जो कब्र है ये मैंने आज देखी है। आपने दीवारों पर गौर किया होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब है इस हिस्से में काफ़ी कब्रिस्तान है। न जाने ये कब का कब्रिस्तान है जो बाद में तोसीब आकर हरम का हिस्सा बन गया। ये दीवारों पे उनके नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। ये कब्र कल यहाँ पे मौजूद नहीं थी, बल्कि ये कब्र है ही नहीं। यहाँ पर एक लकड़ी का तख्ता सा बना हुआ है, क्योंकि नीचे कालीन था कल यहाँ पर, तो शायद उनके जज ने आकर यहाँ पर ये कब्र की निशानी टाइप लगा दी।
कुरान मजीद में। इसके बाद ये दीवारों पे सभी नाम वगैरह लिखे हुए हैं। देखा जाए तो ये सारा कब्रिस्तान है जो बाद में तस्सीब आ गई। इसके अलावा एक और यहाँ पर मशहूर तुर्बत है। यहाँ पे देखिएगा ये ज़मीन पे भी काफ़ी तुर्बतें हैं। फ़ारसी ज़बान में यहाँ पर इनके मतलब चीज़ें लिखी गई हैं, शायद इनकी तारीख या इनको कैसे कत्ल किया गया। यहाँ पे भी कब्र है, फिर यहाँ पे भी कब्र है, ये दीवारों पे भी नाम लिखे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा कब्रें हैं। मैंने यहाँ के आलम से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कब्रिस्तान ही है था जो बाद में हरम का हिस्सा बन गया और तौसीब आ गया, क्योंकि यहाँ से थोड़े से ही तकरीबन 10-15 कदम के फासले पे ही बीबी मासूमा कुम की तुर्बत है। यहाँ पे भी कब्रें हैं, यहाँ पे भी कब्रें हैं, वो भी कब्र है, ये दीवार पे भी कब्र है। अब मैं आपको एक ऐसी कब्र दिखाता हूँ जो ईरान के मशहूर मुज्तहिद आयतुल्लाह तकी बहजत की कब्र है। ये जो जिसमें शीशा नस्ब है और ये इधर वाली कब्र उनके दामाद की है। यहाँ पर बड़ा करके लिखा गया हुआ है बहजत। ये उनके दामाद है, मैंने पूछा था। ये आयतुल्लाह तकी बहजत की तुर्बत है जिनकी फ़ोटो मैं आपको शायद लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पर ईरान में इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इस वजह से ये दीवारों पे कई नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कब्रें हैं पहले की। शीशे वाली कब्र आयतुल्लाह तकी बहजत की है जो हाल ही के ईरान के बहुत मरूफ आलिम दीन थे और मुजतहिद भी थे। ये भी एक मरकज़ शरीफ है। इसके नीचे भी मुझे तुर्बत ही लगती है, लेकिन ये लकड़ी का निशानी के तौर पर लगा के गए हैं। यहाँ पर 2 से ज़्यादा तख्ते मौजूद हैं। और ये भी तुर्बत है और यहाँ पे भी तुर्बत है। पता है ये सारा ही कब्रिस्तान है जो बाद में तौसीब आकर हरम का हिस्सा बना। यहाँ पर दीवारों पर बाकायदा नाम लिखे गए हैं जो यहाँ पे मदफन है। ये शहीद हुज्जतुल इस्लाम अबुल कासिम यूसुफ हमदानी है, उसके ऊपर भी एक शहीद है, उसके ऊपर भी शहीद है, उसके ऊपर भी शहीद है। यहाँ पर शहदा की तुर्बतें भी मौजूद हैं, बल्कि ज़्यादातर यहाँ पे भी शहीद ही हैं इस दीवार के एरिया पर। तो इससे साबित हो रहा है यहाँ पर शहदा की कब्रें बहुत ज़्यादा। दीवारों पर बाकायदा तख्तियों से नाम लिख दिए गए हैं कि ये यहाँ उनके शहदा का कब्रिस्तान ही है। और यहाँ से होते हुए आपको अंदर बीबी मासूमा की तुर्बत बस यहाँ पर। हाँ, एक और कब्र रहती है जो मैं आपको दिखाना भूल गया, तो आए मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ। देखिए अभी तुर्बत है बीच में। इस हिस्से पर आकर भी कुछ बाज़ कब्रें मौजूद हैं। आयतुल्लाह मिर्ज़ा अहमद आशियानी, यहाँ पर भी 2 कब्रें मौजूद हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सामने सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बीबी मासूमा उम्म अलैहिस्सलाम का तुर्बत नज़र आएगी। और यहाँ से जो लाल लकीरें हैं इसके पीछे पीछे ही कब्रिस्तान है। मतलब ये कि बाद में ये हरम का हिस्सा बना। अब मैं यहाँ से होता हुआ जैसे बैठ जाऊँगा तो मैंने एक और तुर्बत को देखा।
ये सहने इमाम हादी में आ गए हैं हम। ये मैंने पहले भी दिखाई है, रात का मंजर मैं बाद में अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो आपको यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे ना, जो एक मेन सहने हादी के अंदर से गुजरने का रास्ता है, ये जो नीचे वाला है ना, ये भी कब्रिस्तान ही है। और आपको यहाँ पे भी एक कब्र दिखाई देगी। मुझे नाम पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे फ़ारसी ज़बान में बहुत कुछ लिखा हुआ है और ये भी कब्रिस्तान ही लगता है। तो ये था कुम के हरम के अंदर मौजूद बीबी मासूमा कुम का कब्रिस्तान, जो शुहदा का कब्रिस्तान भी है। यहाँ के उलमा से मालूम करने से मुझे पता चला कि ये हरम की तौसीह बढ़ती गई। मैंने एक पिछली वीडियो में मस्जिद मुहम्मदी दिखाई थी, वो भी मैंने उसका मालूम किया है। तो बताया गया कि वो इसी हरम के बाहर एक मस्जिद थी, जो बाद में तौसीह पाकर मस्जिद का हिस्सा बन गई। अब मैं दीगर वीडियोस वगैरह जब लगाऊंगा तो आपको यहाँ पर मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ज़रूर दिखाऊंगा। कुम के अंदर मस्जिद जिमकरान मौजूद है। जिमकरान तो उसके मतलब कहा जाता है कि एक आलिम ने ख्वाब में देखा कि इमाम ज़माना ने उसको हुक्म दिया वो मस्जिद बनाने का, तो वो तमीर की गई। लेकिन यहाँ पर एक और अफजलियत की हामिल मस्जिद है, जिससे आम ज़ायरीन से नज़रअंदाज ही है, बल्कि उसका मालूम ही नहीं है लोगों को। तो वो मस्जिद इमाम हसन अस्करी है। रवायात में है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद को तामीर करने का ख़ुद हुक्म फरमाया। और एक आलम की दरसगाह भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने उसको तामीर भी किया। लिहाजा अगली वीडियो में मैं आपको वो वाली मस्जिद दिखाता हूँ।